Good afternoon, everyone. So, this is the weekly analysis video. So, लाइव नहीं है कर पाया, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड सेशन ही आई थॉट बेटर, बिकॉज यूट्यूब में मेरे वीडियोस भी अपलोडेड नहीं होते, सब कुछ लाइव ही है। तो थोड़ा वीडियोस भी, तो वीकली का क्या रहेगा, जो एनालिसिस रहेगा ये सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन में जो रहेगा, मैं यूट्यूब में जो रहेगा उसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, लाइव नहीं होगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा। So last week I would say a decent week if you are trading the London session, and if you are trading the New York session, अगर आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक, अगर आपने प्रॉपर वीक आपने सही तरीके से ट्रेड किया है, तो डिसेंट एनफ वीक फॉर दिस न्यूयॉर्क सेशन एज वेल, राइट। सो स्टार्टिंग में लंदन सेशन से स्टार्ट करता हूँ कि लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया है, मैंने क्या किया है डेफिनेटली, कि मेरा एग्जीक्यूशन किस तरीके से रहा था, और बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स वगैरह क्या आया है। ठीक है। सो लास्ट वीक आई वुड से आई टुक अराउंड 10 सेटअप्स, बोथ लंदन एंड जीजे को मिला के 10 सेटअप्स अप्रोक्सीमेटली मैंने एंट्री किया था। और ओवरऑल जो मुझे रिवार्ड मिला, आई मेड अराउंड आई वुड से 8.5 आर। ठीक है, 8.5 के अराउंड मैंने गेन किया है। तो 8.5 आर मतलब, अगर मान के चलिए इफ यू आर रिस्किंग $50 पर ट्रेड, सो 50 × 8.5, राइट। तो उस हिसाब से मैंने इसीलिए आर करके बताया है, सो दैट यू कैन कंपेयर योर सेल्फ। ठीक है, आप कंपेयर कर पाओगे। एंड लास्ट वीक अगर मैंने आई वुड से प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड, प्रॉपर उसको हम होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर, अगर सब कुछ परफेक्ट होता, सो वी वुड हैव मेड अराउंड टोटल सेटअप्स 10 ही होते। ठीक है, जिसमें से दो अपने एसएल जाते और दो अपने, सॉरी 8 अपने जो है टेक प्रॉफिट को हिट करता। ठीक है, ये आप लोग बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अपने स्ट्रैटेजी से बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। और जो मैंने रूल्स रखा है, क्या रखा है कि 1:1 पे 50% क्लोज करना है अपने आप को, अपने को 50% अपना पोजीशन क्लोज करके उसको एक रिस्क फ्री ट्रेड, एंड मेन जो अपना टारगेट रहेगा दैट विल बी फॉर 1:2। ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। तो अप्रोक्सीमेटली वी वुड हैव मेड अराउंड, अगर मैं 8 ट्रेड्स को अगर आप 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 8 × 1.5, दैट अप्रोक्सीमेटली 12% माइनस, दो एसएल गए हैं 2%, दैट वी वुड हैव मेड अराउंड 10%, बट आई मेड अराउंड 8.5%। सो ड्यू टू माई एग्जीक्यूशन एरर, ड्यू टू माई, मतलब मैं परफेक्ट तरीके से उसको होल्ड नहीं कर पाया, ड्यू टू माई मिस्टेक्स माई एरर, आई मिस आउट अराउंड 1.5%। तो वो अपने आप लोग भी इसको कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, कि लाइव मार्केट में आपने कितना परसेंट गेन किया है। ठीक है, कितना आर गेन किया है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और बैक टेस्टिंग में कितना आया, तो दोनों को कंपेयर क्या जरूर कीजिएगा, बिकॉज बैक टेस्टिंग में गाइस, वी बैक टेस्ट, जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं देर इज नो इमोशंस इन्वॉल्व, राइट, वी एक्ट लाइक ए मशीन, राइट। और बैक टेस्टिंग उस हिसाब से किया जाता है। तो दोनों को, योर टारगेट इन ट्रेडिंग शुड बी कि बैक टेस्टिंग और लाइव मार्केट के दोनों जो आप रिजल्ट्स हो उसको आप मिरर कर पाए। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। सो इन लंदन सेशन वी वुड हैव मेड अराउंड 10%, बट 10 आर, सॉरी, बट आई मेड अराउंड 8.5 आर। ठीक है, बोथ जीजे और गोल का। ठीक है, आप लोग इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। बिकॉज आई बिलीव, आप लोग जो जो मुझे फॉलो करते हो, लाइव स्ट्रीम जो मेरे साथ आप अटेंड करते हो, यू गाइज मैक्सिमम आई वुड से 90%, 90-95% आप लोग बैंक जोन स्ट्रैटेजी आप लोग को पता है, यू ट्रेड विद द बैंक जोन स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। तो बैक टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक का प्लान हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, डेली जो हायर लो है गाइज वो चेंज हो चुका है, करेक्ट, बिकॉज ये डेली हाई लो था। अह, ये डेली कैंडल, एक सेकेंड ना, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे ब्रेक हुआ था, फिर ये अपना टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया 18 सितंबर के अराउंड, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, क्लोज हुआ और ये ब्रेकआउट हो गया। तो अपना डेली हाई लो जो है वो चेंज हो चुका है। सो और डेली हाई लो विल बी दिस जोन। दिस इज आवर डेली, न्यू डेली हाई लो लेवल। ठीक है। क्यों, आप लोगों को पता ही होगा, ये हाई ब्रेक किया था, सो ये अपना हाई लो था, उसके बाद यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, राइट। तो इसीलिए ये अपना डेली हाई लो जोन लेवल बन गया। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, डेली बायस अपना गोल का बाय रहेगा। ठीक है। कमिंग टू 4 आवर, एक महीने का हम डेटा लेंगे, 26 सितंबर, जो 26 अगस्त, यहाँ से हम डेटा देखेंगे। और अगर आप देखोगे, यहाँ तक ऑलरेडी मार्क ही है। दिस इज जो ये मैं सिंबल यूज करता हूँ, 4 आवर स्ट्रक्चर में मैं यूज करता हूँ। अगर आप देखोगे, जो 4 आवर मार्केट स्ट्रक्चर जो है और जो डेली मार्केट लेवल जो है वो दोनों सेम अलाइंड है। ठीक है। अभी यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ चुका है, तो अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो अपना हायर लो, 4 आवर जो हायर लो रहेगा वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे ही रहेगा। सो ऑन मंडे गाइस विल बी प्लानिंग फॉर बाइज ओनली। ठीक है, बिकॉज 4 आवर भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है। सो इन गोल्ड नेक्स्ट वीक विल स्टिल प्लान फॉर बाइज ओनली, नो सेलिंग। ठीक है, ओनली बाइंग के लिए ही है। अगर आप देखोगे, मार्केट सेल भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा गाइस, वी कैन नॉट कैप्चर एवरीथिंग इन द मार्केट। आप मार्केट में हर कुछ कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है। बिकॉज अगर हर कुछ कैप्चर करने जाओगे, फिर वो ट्रेडिंग नहीं रहेगा, वो गैम्बलिंग हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज दी 1 आवर, सॉरी, दिस गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक एनालिसिस। एंड सॉरी, वीकली जोन को भी मार्क कर लेता हूँ। वीकली हाई वीकली लो रह गया। तो ये वीकली हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ये वीकली हाई ब्रेक करने के बाद गोल जो है 3800 लेवल इजीली क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये रहा अपना वीकली हाई वीकली लो। सो नेक्स्ट वीक इन लंदन सेशन इन गोल्ड विल बी ओनली प्लानिंग फॉर बाइस। ठीक है, नो सेल्स, ओनली बाइस। तो कमिंग बैक टू जीजे, सबसे पहले वीकली मार्क कर लेते हैं। And what I have decided is that कि London session में I'll be only trading two pairs gold and GJ, and New York session I'll be only trading two pairs gold and यूरो यूएसडी। यहाँ पे लॉन्डन सेशन में 4 पेयर्स मैंने इंक्लूड किया था, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, मतलब 4 पेयर्स थोड़ा बोरिंग लग जाता है, बिकॉज मेरा वही है, मेरा मेन आई वुड से यूएसपी इज दैट आई कैन ओनली फोकस ऑन 1 to 2 पेयर्स। वो आप मेरा वीकनेस भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एरियाज भी बोल सकते हो, मैं डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए मैंने 2 ही पेयर्स को इंक्लूड किया है।
परफेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली ये डेली, हाँ, ये डेली हाई लो यहाँ पे है, चेंज हो चुका था। मैंने चेंज किया था, वो याद था मुझे। 26। यहाँ पे थोड़ा जीजे जो है, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो गाइस, जीजे जो है ना, ये अपना 4 आवर का हाई लो था, ठीक है। ये हाई लो जीजे ने ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर चला गया, मतलब हाई लो ब्रेक हुआ था, ठीक है। लेकिन सेलर्स का जो प्रेशर है यहाँ पे कम हो गया, फिर बायर्स ने फिर मार्केट को टेक ओवर कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप बाय लेना चाहते हो ले सकते हो, बट थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा, बिकॉज जब तक जीजे ये हाई ब्रेक नहीं करता ना, तो थोड़ा बाय, थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी रहेगा। बट सेल से ज्यादा अच्छा है, सेल तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। सेल इस वीकली लो को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आप कुछ प्लान कर सकते हो सेल का, ठीक है। सेल का मतलब वीकली लो ब्रेक होने के बाद भी क्या होगा, डेली हाई लो तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ तक इसके ऊपर तो बाही रहेगा, ठीक है। तो 4 आवर अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहते हो तो इस हाई को ब्रेक आप करने का वेट कीजिए, ये हाई जैसे ब्रेक करेगा आप बाय के लिए प्लान आउट कर सकते हो। और नहीं तो यहाँ से आप बाई ले सकते हो, बट रिस्क जो है, अगर आप उसको कम करना चाहते हो तो कम करके आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मली 1% रिस्क लेते हो तो उसको रिड्यूस कर दीजिएगा, 0.5% कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज माई प्लान फॉर जीजे नेक्स्ट वीक। अगर मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज अगर आप देखोगे इट्स अप्रॉक्सीमेटली 100 पिप्स के अराउंड एक है, तो इसको मैं कैप्चर करना जरूर चाहूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एक रिस्क लूंगा, पर डेफिनेटली जो मेरा रिस्क रहेगा वो नॉर्मल रिस्क से मैं थोड़ा उसको कम लूंगा, बिकॉज ये एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप अपना रहेगा। बिकॉज हायर लो ब्रेक हो चुका था, लेकिन मार्केट बहुत ही फेक हायर लो भी ब्रेक्स ऐसे हमने देखे हुए हैं, तो ये फेक टाइप ही मुझे लग रहा है। तो इसीलिए आई विल बी लुकिंग फॉर बाइज ओनली, बट लो प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए रिस्क कम लेंगे इसमें, ठीक है। So this is what is our plan for London session next week. So coming to New York session, guys. Last week, New York session, I made around, I would say 0.5%, 0.5% ही न्यू यॉर्क सेशन में मैंने बनाया है। लेकिन अगर मैंने अपने प्रॉपर आई वुड से एग्जीक्यूशन सब कुछ अगर परफेक्ट होता, बैक टेस्टिंग मैंने करके देखा था, सो अगर सब कुछ परफेक्ट होता गाइस, अपर मेरे डिसीजंस वगैरह सब कुछ सही रहता, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, टोटल हम 7 ट्रेड्स होते, 7 ट्रेड्स होते, ठीक है। जिसमें से गोल्ड में 5 होते, यूरो यूएसडी में 2 सेटअप्स होते। गोल्ड में 5 में से 3 आपके टीपी है, 2 एसएल है, तो 3 अगर टीपी है तो 4.5%, 1.5% पर टीपी, और 2% निगेटिव तो 2.5%। और यूरो यूएसडी में मैंने 1:1 के लिए ही उसको लिया था, हालांकि वो 1:2 टैप हो गया था। मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आप देखोगे, 2 ही सेटअप्स मिले थे हमें, मंडे और वेडनेसडे के दिन। तो ये टैप हो चुका था 1:2, लेकिन आई वेंट फॉर ए 1:1 ओनली दैट डे, बिकॉज यहाँ पे एक जोन था तो मैं 1:1 ही लिया, तो यहाँ पे 0% बनाया। और गोल्ड में 4.5% -2%। सो ओवरऑल जो रहता न्यूयॉर्क सेशन में, आई वुड हैव मेड अराउंड 2.5%। बट जैसे मैंने बताया, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट। मिस्टेक्स होते, उसको एज ए ट्रेडर अपना काम वही होता है कि अपने इमोशनल मिस्टेक्स को जो है उसको रेक्टिफाई करना है और उसको चेक करना है बेसिकली, कि इमोशनल मिस्टेक्स है, टैक्टिकल मिस्टेक्स है। एंड एवरी डे यू नीड टू improve yourself, right? Doesn't matter you are an experienced trader who have an experience of more than 50 years, 40 50 years in trading as well, still every day the market will teach you something new about yourself, ठीक है। हर दिन आपको सीखने का अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा एग्जीक्यूशन में अगर आप देखोगे डिफरेंस न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा है कंपेयर टू लंदन सेशन 1.5% का डिफरेंस आया। न्यूयॉर्क सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 2% का यहाँ पे डिफरेंस आया हमें, ठीक है। तो उसको हमें नेक्स्ट वीक, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट जो है इसको मार्क कर लेता हूँ। हाँ, मैंने डेली हाई लो न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे चेंज किया था इसको, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने हाई लो जो है कहीं पे तो चेंज किया था। तो ये न्यूयॉर्क सेशन में ही मैंने चेंज किया था इसको। मोस्ट प्रोबेबली फिबोनाची लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ है।
इसको कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ। ये 4 आवर का मैं एक्चुअली फीब लेवल भी मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। तो फीब लेवल एक मार्क करके रखवा है, तो यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल का, देखते वहां तक अगर रिट्रेसमेंट आ सकता है गाइस, अच्छा खासा हम लोग जो है प्रॉफिट बना सकते। 1000-1500 पिप्स का टारगेट रखेंगे, बड़ा ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये लाइव में मैं ट्रेडिंग करता हूँ लाइव में। ये जो प्लान इस हफ्ते हमने किया है वो हम लाइव में एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है, सब कुछ गई, सब कुछ अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही कम ट्रेडर्स करते हैं इस तरीके से, इस लेवल से। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मार्क कर लेता हूँ ऑलरेडी, बिकॉज न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी, लंदन सेशन का गोल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो सेम ही रहेगा। तो फटाफट जो है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको मार्क कर लेता हूँ। परफेक्ट। 4 आवर 26, तो ये अपना जो है हायर लो है, ठीक है, सब कुछ मार्क्ड है। तो बाय। कमिंग टू यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी भी देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे था, ये ब्रेक हुआ है, सो ये अपना डेली हाई लो है, तो इसके ऊपर जो है रहेगा यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश ही है, ठीक है। 26 अगस्त, और 4 आवर्स में अगर आप देखोगे यहाँ से हम देख रहे हैं टू कैंडल रिट्रेसमेंट। ये 4 आवर्स अगर आप देखोगे अभी तक ये ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। फिब लेवल पे आ गया है क्या ये टू कैंडल? यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ ये फिब लेवल टैप हुआ, रेस्पेक्ट इतना नहीं किया, लेकिन यहाँ से फिर एक रिजेक्शन लेके जा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, दिस इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना गाइस, कि आपके पास ना एक रूल बेस चीजें होना चाहिए फॉर मार्किंग ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप देखोगे अपना स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए भी रूल बेस्ड है, ताकि वो चीजें फिर वो चीजें रिपीटेबल हो पाए। मैं सिंपल है, अगर आपके पास कोई, अगर आप एक चीज कर रहे हो उसका रूल नहीं है ना, तो आप उस रू तो हर दिन आप नया करोगे तो रिपीटेबल नहीं रहेगा। अगर आप देखोगे ये टू कलर रिट्रेसमेंट का जो था, यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 आवर्स अपना स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है इस स्ट्रक्चर में, उसके बाद मार्केट ने फिर एक अपसाइड मूवमेंट दिया है। ये ऊपर नहीं भी जा सकता है, बट मेरा दिखाने का रीजन ये है कि अगर आप देखो अच्छी तरीके से, अगर आप रूल बेस्ड सिस्टम से मार्क करोगे कितना परफेक्ट मार्किंग्स होते हैं, राइट। तो 4 आवर इसके ऊपर क्लोजिंग अगर है, अगर आप देखोगे मैंने सिर्फ एक वीक ही मार्क किया है गाइस, इसके ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग है तो बुलिश है। ये अगर क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे अगर दे देता है, तो फिर वो बियरिश हो जाएगा 4 आवर में, फिर हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे वो बुलिश है, तो वो दोनों अलाइन होने का फिर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट
सिंस ये इसको टैप करके फिर ऊपर जा रहा है, सो नेक्स्ट वीक विल बी प्लानिंग अगेन फॉर बाइज इन यूरो यूएसडी। ठीक है, अपना प्लानिंग बाई के लिए ही रहेगा, बुलिश ही रहेगा। और देखते हैं किस तरीके से प्लान आउट होता है। ठीक है, सो ये रहा अपना, ओ सॉरी, यूरो यूएसडी का मोस्ट प्रोबेबली वीकली मार्क करना रह गया, उसको मार्क भी कर लेते हैं, रुकिए। एंड देन वी विल क्लोज दिस वीडियो, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने लग जाए सब कुछ ना तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और प्लीज़, जैसे आप ये वीडियो को चेक करोगे, अपना मार्किंग जो आपने मार्क किया था उसको भी आप एक बार रीवेरीफाई कर लीजिएगा। और मेरे तरफ से भी अगर कुछ मार्किंग में मतलब गलती हुआ है तो प्लीज़ कल लाइव स्ट्रीम में जो रहेगा लंदन सेशन 12:30 आ जाइएगा लाइव स्ट्रीम में, और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिकॉज नेक्स्ट वीक, मतलब कल से जो रहेगा अपना हफ्ता, हम जो अभी आज हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है उसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। दैट्स दी ओनली थिंग दैट विल बी फॉलोइंग नेक्स्ट वीक, राइट। वी हैड मेड ए प्लान कि हमें क्या करना है अगले हफ्ते, और हमारा काम ये रहेगा अगले हफ्ते कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, और प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं करता हूँ लाइव स्ट्रीम लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक है, आइए ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ट्रेड कीजिए, आप देखिए चीज़ों को, अगर आपको लगता है कि सही है, सिंपल है, आप कर सकते हो, डेमो अकाउंट ओपन कीजिएगा, डेमो अकाउंट में ट्रेड लेके देखिएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स, अपने मेरे स्टूडेंट्स जो है बहुत परफॉर्मेंस वगैरह क्लियर भी कर रहे हैं। अगर आपको वो देखना भी है, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है वो एक ओपन ग्रुप है गाइस, ताकि लाइक माइंडेड पीपल जो अपना कम्युनिटी है, एक दूसरे के साथ आप अपना डिस्कस कर सकते हो, अपने ट्रेड आइडियाज आप शेयर कर सकते हो, आप अपना अचीवमेंट शेयर कर सकते हो। तो दैट्स एन ओपन ग्रुप एज वेल, सो कम ज्वाइन द कम्युनिटी, बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर गाइस। Thank you so much, guys, and see you tomorrow in the live stream.